आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे प्राइम फोकस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4.5 महीने करेक्शन में बिता दिए, यानी मोर देन एक क्वार्टर से भी ज़्यादा करेक्शन के अंदर। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। पहले इसने दोस्तों एक प्राइस वाइज करेक्शन दिया और जिसके अंदर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्टेड हुआ। उसके बाद उसने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर उसने एक बेस बनाया, कंसोलिडेट हुआ और साइडवेज जाकर उसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया। और दोस्तों ये करेक्शन का भी जो आगाज़ हुआ था दोस्तों वो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी, जहां हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी जो ब्रेकडाउन तो हुई, लेकिन दोस्तों वो चार्ट पैटर्न जो थी नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो ब्रेकडाउन होने के बाद टारगेट पे नहीं गई, उसका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और जिसके तहत ये स्टॉक में एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग आई है। और फिलहाल अभी आप देखो स्टॉक के अंदर दोस्तों मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेकआउट हुई है। ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक दीवार की तरह स्ट्रॉन्ग वॉल की जैसा खड़ी थी, जिसने स्टॉक को बहुत ही प्राइस वाइज डाउन साइड करेक्ट किया। अल्टीमेटली दोस्तों वो स्टॉक के वो जो पैरेलल चैनल थी उसके अबाव जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके अबाव वेल सस्टेन क्लोजिंग दे दी। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिला है, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों अगर आप देखो ना तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होती है, उसका जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है जो ऑलरेडी हिट हो गया है शेलर्स लो का, और जिसके वजह से यहाँ पर और मोमेंटम क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर में था, और जब तक जैसे इसके अंदर एंटर हुआ इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होना स्टार्ट हो गए। अगर आप देखो ना दोस्तों तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाई स्विंग अबाउ ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग करके कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट। दोस्तों ये दो बड़ी चीज़ एक साथ एक स्टॉक में मिलना आसान नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसके हर स्टॉक में ये कॉमन चीज़ निकाल के लाता है। दोस्तों 7,500 स्टॉक इसके पीछे स्कैन होता है तब जाके ये स्टॉक आते हैं, जो आसानी से मिलते नहीं है दोस्तों। और वो सारा हेडेक स्कैन का 7,500 स्टॉक स्कैन होते हैं दोस्तों, वो सारा हेडेक मैं लेता हूँ, वो सारा पेन मैं लेता हूँ ताकि तुम लोगों को सब चीज़ तैयार मिल जाए, तुमको वो सब चीज़ करने में आप लोगों का टाइम बच जाए दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ इसमें जो डाउन साइड पैरेलल चैनल ब्रेक हुई, जो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो स्टॉक को एक नीचे करेक्ट कर रहा था, उसके अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होने के वजह से इसने जो करेक्शन था उसको ब्रेक कर दिया, जो डाउनफॉल था उसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगा दिया। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया करेक्शन इज़ कंप्लीट। जब भी दोस्तों बैक टू बैक लोअर लोज मिलता है उसके बाद जो फर्स्ट हायर हाइज मिलता है उसको हम मानकर चलते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट नहीं होगा स्टॉक अपसाइड में ही रहेगा, ये ही माना जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो अगर आप लोगों को मैं RSI दिखाऊँ तो दोस्तों इसके अंदर पॉजिटिव हिडन नहीं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लियरली विटनेस कर सकते हैं कि इसके जो लोअर लोज थे प्राइस एक्शन के वो नीचे की तरफ टिल्ट हुए, और जो RSI के लोअर लोज स्विंग थे वो अपसाइड में टिल्ट हुए, और यहाँ पर ब्रेकआउट होके कंफर्म हो गया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। ये यहाँ पर उसने ब्रेकआउट देकर कंफर्म कर दिया कि पॉजिटिव हिडन पॉजिटिव डाइवर्शन अपसाइड में ब्रेक हुआ। और दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और क्लियर होता है। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो डाइवर्शन पे ही ट्रेड करते हैं और उन लोगों का मेन फोकस हिडन डाइवर्शन नहीं होता है, क्लियर डाइवर्शन रहता है। और जितना डाइवर्शन क्लियर उतना लोगों का पार्टिसिपेशन हाई, जितना पार्टिसिपेशन हाई उतना हाई वॉल्यूम, जितना हाई वॉल्यूम उतना अपसाइड स्पर्ट मूव, उतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग, उतना ज़्यादा अपसाइड स्टॉक के अंदर मोमेंटम। तो वो सारी चीज़ अब तुम्हें बनी हुई दिखेंगी। और पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होने से फर्स्ट चीज़ पता चलती है इम्पल्स वेव की। तो यहाँ से इलियट वेव की इम्पल्स वेव भी स्टार्ट होती है जो बड़ी बड़ी कैंडल सीधा अपसाइड बनती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है। और दोस्तों अगर आप देखो ना तो हमें क्लियर कट राउंडिंग बॉटम मिली है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम है कोई छोटी मोटी बॉटम नहीं है। इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, वो समवेयर अराउंड 117 के आसपास आ रही है, जिसे हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये जो राउंडिंग बॉटम का इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये 28 से 30% का है। तो यहाँ से अनदर 28 to 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप टारगेट देखो स्टॉक का, तो नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है 150 रुपीज़ का। और उसके बाद सेकंड टारगेट इसका 160 का है। और ये टारगेट्स के बीच में स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करेगा। वो तकरीबन यहाँ पर उसका एक रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं, और कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बैठी है फ्रेंड्स। और दोस्तों आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के नीचे यानी 110 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप लॉस मिले तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस ट्रीट कर लेना चाहिए और ट्रेड्स को क्लोज कर देना चाहिए। और अगर आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है, जो 2 पॉजिटिव कैंडल अबव ब्लैक लाइन मिल चुकी है, जो कंफर्म हो चुका है ब्रेकआउट, और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो स्टॉक के अंदर, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। और ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। स्टॉक का रेट भी मात्र 126 रुपया है, उसके अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ ज़बरदस्त बनी है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो ब्रेकआउट के आसपास का एरिया है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ हमने ब्रेकआउट होते हुए देखी। यहाँ पर दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दोस्तों। अब यहाँ पर हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बॉटम लगी। यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला, जो एक मोमेंटम क्रिएट करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली, जिसके तहत अपसाइड में 28 से 30% का मूवमेंट है। तो दोस्तों स्टॉक अभी अपसाइड जाएगा। और ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर थोड़ी सेलिंग बैठी है, रेजिस्टेंस बैठा है। अगर वहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस करके बाय एनी चांस अगर नीचे आ गया तो रीटेस्ट लेवल पे ये जो एरिया था, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर हिट हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट, सीधा एक मिलिट्री मैन जैसा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को मेरी चैनल को ज़रूर शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।